Got it. सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो या आप दिव्यांग हो, तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। नमस्कार, समाचारों में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा, पीएम मोदी का 10 वर्षों का शासनकाल देश के लिए स्वर्णिम काल रहा। गरीबों को मुफ्त राशन, आवास और दवाई दी गई। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि देशवासियों को राम भी चाहिए और रोटी भी। कहा, सीतामढ़ी में भव्य सीता मंदिर का किया जाएगा निर्माण। पटना में वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ प्रदर्शन। गर्दनीबाग में जुटे कई मुस्लिम संगठन। तेजस्वी ने कहा, अल्पसंख्यकों के हितों के लिए लड़ते रहेंगे। और मुंगेर के तेघड़ा गांव में कौवों में बर्ड फ्लू की पुष्टि। पटना से पहुंची जांच टीम ने प्रभावित इलाकों में कीटनाशकों का छिड़काव किया। और आइए अब समाचारों पर विस्तार से नजर डालते हैं। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज लोकसभा में कहा कि सहकारी क्षेत्र हर परिवार के लिए लाभकारी है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी का 10 वर्षों का शासनकाल स्वर्णिम काल के तौर पर जाना जाएगा, जब देश के गरीबों को अनाज, बिजली, मुफ्त पानी और शौचालय बहुत कुछ मिलेगा। गैस देने का काम हुआ, 5 लाख तक का आयु दवाइयों का पूरा खर्च माफ कर दिया गया। मान्यवर उनके घर में बिजली भी पहुंचाई। अब आप लोग कह रहे 10 ही साल में हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी आने के पहले 75 साल में 12 करोड़ गैस के सिलेंडर गरीबों के नहीं, अर्बन एरिया के गरीबों के बहुत छोटी सी संख्या थी। और नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल में 12 करोड़ बांटे। शौचालय की संख्या भी आपके 75 साल से कई गुना ज्यादा है। घर बनाने की संख्या भी आपके 75 साल से कई गुना ज्यादा है। और मान्यवर उसकी दवाई का कोई व्यवस्था नहीं था। आज देश के हर गरीब को, दिल्ली में भी कमल खिल गया, दिल्ली बाकी था, वहां पर भी आयुष्मान भारत आ गया। मान्यवर आज देश के हर गरीब को 5 लाख तक का खर्चे का चिंता नहीं करना। सिर्फ बंगाल बचा है दादा, ये चुनाव के बाद वहां पर भी कमल खिलेगा और वहां पर भी आयुष्मान भारत आ जाएगा। मान्यवर मैं नहीं बोल रहा था ये बुलवाए, मैं तो सीधा विषय पर जा रहा। मान्यवर 10 वर्ष में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के बाहर है। एक प्रकार से इसको घर मिल गया, घर में बिजली मिल गई, घर में पानी मिल गया, घर में शौचालय मिल गया, घर के ऊपर सोलर पैनल लगने लगा, इसको 5 लाख तक का बीमा मिल गया, 5 किलो अनाज मुफ्त मिल गया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि इस देश के लोगों को राम भी चाहिए और रोटी भी चाहिए। उन्होंने आज पटना में कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में मिथिलांचल में सीता मंदिर का निर्माण होगा। पटना में पत्रकारों से बातचीत के दौरान केंद्रीय मंत्री राय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण भी कराया और रोजगार देकर रोटी भी दी, जिसके कारण देश से 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। वासियों को राम भी चाहिए, रोटी भी चाहिए। और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण भी कराया और रोजगार देकर लोगों को रोटी भी दी, जिसके कारण देश से 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। राम के लिए यानी सीता के बिना राम कहाँ, राम के बिना सीता कहाँ। और
माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने सीता मैया के जन्म स्थान पर भव्य मंदिर के निर्माण की घोषणा की है, तो वह भव्य मंदिर बनेगा और राम की अयोध्या में भव्य मंदिर और सीता माँ के जन्म स्थान पर भव्य मंदिर हमारे सनातन संस्कृति को मजबूत करेगा और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मार्गदर्शन में यह भारत विश्व गुरु बना। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने गोपालगंज में बैठक कर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 30 मार्च के दौरे की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि गोपालगंज के लोगों और कार्यकर्ताओं से मिलने के बाद यह साफ पता चलता है कि केंद्रीय गृह मंत्री के आगमन को लेकर गोपालगंज न केवल तैयार है बल्कि भाजपा संग इतिहास रचने को भी यह इलाका तैयार है। श्री अमित शाह जी का जनसभा गोपालगंज के इस पुलिस लाइन के मैदान में हो रहा है। लोकसभा चुनाव के बाद माननीय अमित शाह जी का ये पहला जनसभा है। कार्यकर्ताओं में काफी जोश है और गोपालगंज जिला और अगल बगल के जिला के हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बहुत जोश के साथ अमित शाह जी के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए लगे हुए हैं। लाखों की संख्या में ये कार्यकर्ता आएंगे और अपनी चट्टानी एकता को दिखाते हुए आगे का राजनीति का भविष्य तय करेंगे। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा लेकिन एक छोटे से अंतराल के बाद। भैया ये बुनियाद केंद्र में क्या होता है? जादू होता है भैया, जादू। लोग सहारा लेकर आते हैं और अपने पैरों पर चल कर जाते हैं। अरे ये चंदू और उसके बाबूजी है ना? चाचा जी को कुछ महीने पहले लकवा मार दिया था ना। अरे चंदू, चाचा जी तो थेरेपी सेवा में कमर दर्द, जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, स्पॉन्डिलाइटिस, पैरालिसिस, फ्रोजन शोल्डर जैसी अनेक तकलीफों का इलाज बिल्कुल मुफ्त किया जाता है। सुदूर क्षेत्रों में भी यह सेवा मोबाइल थेरेपी वैन बुनियाद संजीवनी सेवा के माध्यम से पहुंचाई जा रही है। बुजुर्गों एवं दिव्यांगजनों को बिहार सरकार का सहारा बुनियाद केंद्र। आप भी अपने बुजुर्गों को बिना किसी खर्च के उनकी शारीरिक तकलीफों से छुटकारा दिला सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए अपने नजदीकी बुनियाद केंद्र से संपर्क करें। समाज कल्याण विभाग तथा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में जारी। समाचारों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। वक्फ संशोधन बिल 2024 के खिलाफ मुस्लिम संगठनों ने विरोध शुरू कर दिया है। पटना के गर्दनीबाग में बड़ी संख्या में मुस्लिम संगठन आज एकजुट हुए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समेत 8 से ज्यादा ऐसे संगठन हैं जो इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। अलग अलग राज्यों से भी मुस्लिम नेता पहुंचे हैं। इमारत शरिया और अन्य संगठनों के साथ आरजेडी के नेता भी इस प्रदर्शन में दिखे। लालू प्रसाद और उनके बेटे तेजस्वी यादव भी यहां पहुंचे थे। विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि आखिरी दम तक हम इस बिल का विरोध करते रहेंगे क्योंकि यह बिल असंवैधानिक है। यह मुसलमानों के अधिकारों का हनन करने वाला है। लोकतांत्रिक बिल का हम लोग पुरजोर सदन में भी विरोध किया था, संसद में भी विरोध किया था और विधानसभा में भी, दोनों सदनों में, चाहे विधानसभा हो या विधान परिषद हो, आज वक्फ के बिल के खिलाफ हम लोगों ने कार्य स्थगन प्रस्ताव ला करके इस पे चर्चा कराने की मांग सरकार से की। बिहार सरकार में मंत्री और भाजपा नेता नितिन नवीन ने कहा कि वक्फ बिल उन लोगों के खिलाफ है जिन्होंने सरकार और आम लोगों की जमीनों पर कब्जा किया था। उन्होंने महागठबंधन के नेताओं पर हमला बोलते हुए कहा कि विपक्षी नेता घड़ियाली आंसू बहाने का काम कर रहे हैं। चाहे सरकार की जमीन कब्जा करने का प्रयास किया था और ऐसे ऐसे जो कानून तोड़ने का प्रयास किया था, उनके खिलाफ ये एक चोट है। विपक्ष पूरी तरह से घड़ियाली आंसू बहा रहा है। उनको मालूम है कि उनको केवल मुस्लिम वोट बैंक का चिंता है। उनको वोट की खातिर ये खेल खेल रहे हैं। अगर उनके समाज के प्रति चिंता होती तो कभी मुस्लिम के उत्थान के लिए कुछ किया होता। तेजस्वी यादव कभी अपने कहते कि मेरे पार्टी का मुखिया पद ये बन सकता है, हिम्मत नहीं है। एक बार याद होगा 2010 में लालू जी पर ये दबाव बना दे कि एक मुख्यमंत्री आप दीजिए, तो भी नहीं दे पाए थे।
तो इसका मतलब है कि ये घरियाली आंसू बहा रहा है। पश्चिमी चंपारण से शुरू हुई कांग्रेस की पलायन रोको नौकरी दो पदयात्रा आज सहरसा पहुंची। कांग्रेस ऑफिस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कन्हैया कुमार ने कहा कि यह यात्रा चुनाव के लिए नहीं की जा रही है। इसका उद्देश्य बिहार के लोगों के बेरोजगारी, पलायन, शिक्षा, स्वास्थ्य और बदहाली की समस्याओं को सामने लाना है। उन्होंने कहा कि बिहार से पलायन तभी रुकेगा जब नीतीश सरकार इन सभी मुद्दों पर गंभीरता से काम करेगी। यात्रा लोगों की आवाज़ बनने में एक हद तक कामयाब हुई है। के माध्यम से बिहार के अलग अलग इलाके के जो स्थानीय मुद्दे हैं उसको उठा सकें, क्योंकि हमारा इतना गौरवशाली इतिहास है, इतनी शानदार जो है हमारी परंपरा और संस्कृति है। हमारा वर्तमान इतना चुनौतीपूर्ण क्यों है, और इस वर्तमान को बदले बिना हमारा भविष्य सुंदर नहीं हो सकता है। तो इस यात्रा के माध्यम से राजनीति से इतर हमारी कोशिश यही है कि जो लोग प्रभावित हैं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं वॉइस ऑफ अनहर्ड, उन लोगों की जो है आवाज़ जो है यात्रा बन सके। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा एक छोटे से अंतराल के बाद। जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। मुंगेर जिले के हवेली खगड़पुर अनुमंडल में तेहड़ा गांव में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई है। पटना से जांच करने पहुंची टीम सदस्यों ने प्रभावित इलाकों का आज निरीक्षण किया। जांच करने पहुंची टीम के शोध पदाधिकारी डॉक्टर दीपक कुमार ने बताया कि जांच में मृत कौवों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। हालांकि पास के मुर्गी फार्म से लिए गए सैंपल में बर्ड फ्लू की पुष्टि नहीं हुई है। पोल्ट्री फार्म और पक्षियों के आने जाने वाले स्थानों पर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। नहीं, जांच करने नहीं गए थे हम लोग। आईएचपी से, इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हेल्थ एंड प्रोडक्शन से हम लोग आए हुए थे। यहाँ जब कुछ कौवे मृत पाए गए तो उसके सैंपल के लिए हम लोग आरडीडीएल कोलकाता बर्ड फ्लू का कंफर्मेशन के लिए कि कोई है कि नहीं है, उसके लिए हम लोग भेजते हैं सैंपल। वहाँ से बर्ड फ्लू का पॉजिटिव निकल गया। तो जो भारत सरकार का प्रोटोकॉल है उसके अनुसार जिस जगह पर एपी सेंटर है उस क्षेत्र को, पूरे क्षेत्र को कम से कम 1 किलोमीटर एरिया तक सैनिटाइज करवाया जाता है, ताकि जो वायरस वहाँ हो वह खत्म हो जाए, जिससे कि वह मुर्गी में ना फैले। वैशाली कृषि विज्ञान केंद्र हरिहरपुर वैशाली में जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम पर किसानों के लिए 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर वैज्ञानिकों ने किसानों को बताया कि जलवायु में परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए फसल विविधीकरण, जीरो टिलेज मशीन से पंक्तिबद्ध तरीके से बुआई पर जोर देने की जरूरत है। इस फसल में खरपतवार, उर्वरक, कीट एवं व्याधि के प्रबंधन में आसानी होती है। जलवायु अनुकूल खेती हेतु एक प्रगतिशील किसान पुरुष एवं महिलाओं के लिए 1 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजन का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें जो परिस्थितियाँ या प्रकृति में जो बदलाव हो रहे हैं उस बदलाव को हम सब लोग कैसे उसका सामना कर सकें। प्रकृति में जो बदलाव हो रहे हैं, कभी टेम्परेचर ज़्यादा हो जा रहा है, कभी टेम्परेचर कम हो जा रही है, कभी जो मौसम में। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा, पीएम मोदी का 10 वर्षों का शासनकाल देश के लिए स्वर्णिम काल रहा। गरीबों को मुफ्त राशन, आवास और दवाई दी गई। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि देशवासियों को राम भी चाहिए और रोटी भी। कहा, सीतामढ़ी में भव्य सीता मंदिर का किया जाएगा निर्माण। पटना में वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ प्रदर्शन, गर्दनीबाग में जुटे कई मुस्लिम संगठन। तेजस्वी ने कहा, अल्पसंख्यकों के हितों के लिए लड़ते रहेंगे।
और मुंगेर के तेघड़ा गांव में कौवों में बर्ड फ्लू की पुष्टि। पटना से पहुंची जांच टीम ने प्रभावित इलाकों में कीटनाशकों का छिड़काव किया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।